हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दो पार्टनर है, राधा और विकास, वेर इन पार्टनरशिप, और उन लोग का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो जो 3:2 है, दिस इज ओल्ड रेशियो ऑफ राधा एंड विकास। फिर बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी है और एसेट है। तो जो लायबिलिटी वाले आइटम है ये मेरे सॉल्यूशन के लायबिलिटी में आ जाएंगे, और ये एसेट वाले है आइटम्स वो एसेट में आ जाएंगे मेरे सॉल्यूशन के। बट अगर अकाउंट बना होगा तो अकाउंट में आएगा, और रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा इन ओल्ड रेशियो। तो ये याद रखना है। और प्लस लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में जाएगा और एसेट हमेशा डेबिट में जाएगा। देन यहाँ पे हमें कैपिटल और करंट दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। तो जब भी ऐसा कुछ आता है, इवन फाइनल अकाउंट में भी, तो अगर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट दोनों साथ में अगर आ रहा है तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे अपने सॉल्यूशन में, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो हम लोग को कैपिटल अकाउंट के जगह पे बनाना है करंट अकाउंट। और जो भी एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते थे वो अब कहां पे करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ करना नहीं है, सिंपली उसको लायबिलिटीज में डाल देंगे। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज यही होगा कि कैपिटल के जगह पे हमारा करंट अकाउंट बनेगा। तो जो कैपिटल अकाउंट है इसके जगह पे हम लोग को बनाना होगा करंट अकाउंट। ओके, तो फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट तो हम लोग ने बनाया नहीं है तो ये चले जाएगा लायबिलिटी में। करंट अकाउंट बनाया तो करंट अकाउंट जाएगा अकाउंट में। फिर लोन फ्रॉम बालू, तो ये आ जाएगा लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स भी आएगा लायबिलिटी में क्योंकि इसका अकाउंट बनाया नहीं है। देन फर्नीचर, प्रीमाइसेस, स्टॉक, डेटर, ये सब की अकाउंट बनाया नहीं है तो ये सब भी आ जाएगा एसेट में। बट कैश एट बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट मैंने बनाया है तो ये जाएगा कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि ये एसेट है। फिर एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 ओम वॉज एडमिटेड, एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रीमाइसेस फेयर टू बी वैल्यूड एट ₹3,40,000। तो प्रीमाइसेस का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है तो प्रीमाइसेस को यहाँ पे मैं टिक कर देता हूं। स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड, स्टॉक का वैल्यू भी चेंज हो रहा है तो स्टॉक को भी टिक कर देंगे। देन फर्नीचर एंड फिक्चर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, ओके, फर्नीचर्स को भी टिक कर देते हैं। प्रोविजन है, बैड डेट्स है तो डेटर्स को भी टिक कर देंगे क्योंकि बैड डेट्स डेटर में से माइनस होता है। फिर स्टॉक है, स्टॉक को टिक कर दिया है। देन ओम शुड ब्रिंग इन ₹80,000 एज कैपिटल एंड ₹20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो वहां पे ओम जो नया पार्टनर है वो कैपिटल का पैसा ला रहा है 80,000 और गुडविल का भी लेके आ रहा है 20,000। तो जो कैपिटल का पैसा लेके आएगा वो, तो उसका एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में, यहां पे एंट्री आ जाएगा। और ये दूसरा इफेक्ट आएगा इसका, वैसे तो कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया नहीं तो दूसरा इफेक्ट एक्चुअली डायरेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। तो उस के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे करना है। फिर गुडविल का जो पैसा लेके आ रहा है वो 20,000, उसका पहला इफेक्ट आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। और एक किसको मिलेगा, ये मिलेगा दोनों ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहां पे न्यू रेशियो तो दिया हुआ है नहीं, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। देन गुडविल एंड इट वाज रिटेन इन द बिजनेस। तो गुडविल को यहां पे रिटेन करने के लिए बोला, मतलब गुडविल यहीं पे रहेगा, बिजनेस में ही होगा, उसको विड्रॉ नहीं कर रहे ओल्ड पार्टनर्स, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। फिर बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो जो नया पार्टनर आ रहा है ओम, उसको 1/4 शेयर मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में। द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू NEFT। ये जो लोन था, लोन फ्रॉम बालू, उसको हम लोग ने रीपे कर दिया। रीपे कर दिया है मतलब जो भी था उसका बैलेंस 40,000 रुपीज बाकी था वो मैंने पे कर दिया। तो पहले तो उसमें से माइनस हो जाएगा लोन फ्रॉम बालू में से, और मैंने पे कर दिया मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है। और अगर पैसा जा रहा है तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा एडजस्टमेंट भी हो गया। यहाँ पे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम को।
सो फर्स्ट आइटम है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखो हम लोग ने यहाँ पे बनाया नहीं, इस सम के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है क्योंकि करंट अकाउंट था, इसलिए कैपिटल अकाउंट नहीं बना। हम लोग ने कैपिटल के जगह पे क्या बनाया, करंट अकाउंट बनाया। तो जो कैपिटल अकाउंट हमने नहीं बनाया तो कैपिटल आ जाएगा लायबिलिटी में, इसको लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल। और राधा का है 2 लाख एंड सेकेंड पार्टनर है विकास का है 1,20,000। ठीक है, इसका टोटल लिखिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि एक और पार्टनर है जो नया पार्टनर एडमिट होने वाला है, उसका भी कैपिटल आएगा, तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देते हैं, उसका कैपिटल यहां पे लिख के फिर इसका टोटली बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट है फिर करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट हमने बनाया हुआ है, तो करंट अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें राधा का है 2,400 और विकास का है 2,800। ओम का कुछ है नहीं तो वहां पे डैश कर देंगे। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बालू अकाउंट बनाया नहीं है तो ये आ जाएगा लायबिलिटी में, लोन फ्रॉम बालू एंड इसका अमाउंट है 40,000। इसको टिक किया हुआ है, इसके लिए इनर कॉलम में लिखेंगे इसका अमाउंट और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाया नहीं है तो ये भी आ जाएगा लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स अमाउंट है इसका 12,000, आउटर कॉलम में आएगा क्योंकि टिक किया नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो लायबिलिटी हो गया। एसेट में देखते हैं, फर्स्ट है प्रीमाइसेस आ जाएगा एसेट्स में, प्रीमाइसेस एंड इसका अमाउंट है 2,80,000। एक टिक किया इसलिए तो एक लाइन छोड़ देंगे। देन है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये भी आ जाएगा एसेट में, फर्नीचर एंड फिक्चर्स अमाउंट है इसका 22,800। इसको भी टिक किया है तो इसका अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक भी आ जाएगा एसेट में, अमाउंट है इसका 54,000, ये भी इनर कॉलम में आएगा, इसको भी टिक किया हुआ, एक लाइन छोड़ देंगे। देन डेटर्स है, डेटर्स भी आएगा एसेट में, डेटर्स का अमाउंट है 18,200, इसको भी टिक है तो ये भी इनर कॉलम में आएगा। फिर एक कैश एट बैंक, तो कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है तो ये यहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, अमाउंट है 2,200। तो ये बैलेंस शीट पूरा हो गया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 1st April 2019 ओम was admitted to the firm on the following terms. Premises were to be valued at rupees 3,40,000। तो प्रीमाइसेस का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है, उसका वैल्यू हो गया है 3,40,000। कितने से बढ़ गया उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू 60,000 से बढ़ गया है, तो ये एप्रिसिएशन है। तो वैल्यू बढ़ गया मतलब ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट आएगा पीसी में, तो इसको पीसी में लिख लेते हैं। बाय प्रीमाइसेस 60,000 का प्रॉफिट है। द नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्चर्स का वैल्यू हो गया 20,800। तो फर्नीचर का वैल्यू यहां पे हो चुका है 20,800, मतलब इसका वैल्यू 2,000 से कम हो गया है, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। इसका वैल्यू कम हो गया मतलब ये लॉस है, और लॉस है तो ये आ जाएगा पीडी में, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लॉस है 2,000 का। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹2,000 वाज टू बी मेड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है मतलब आरडीडी है, और आरडीडी लेस होता है डेटर में से, तो इसको डेटर में से लेस कर देंगे। अमाउंट है 2,000, तो ये बचेगा 16,200। तो आरडीडी लॉस है क्योंकि डेटर्स कम हो गया इसके वजह से, और लॉस है तो पीडी में आएगा। टू आरडीडी लॉस है 2,000 का। स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट ₹58,000। स्टॉक का वैल्यू भी यहां पे चेंज हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू हो गया 58,000, मतलब इसका वैल्यू 4,000 से
बढ़ गया है, तो ये ऐड कर देते हैं। बढ़ गया मतलब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो आ जाएगा ये पीसी में। बाय स्टॉक प्रॉफिट है 4000 का। देन ओम शुड ब्रिंग इन ₹80,000 एज कैपिटल। 80,000 रुपीज वो कैपिटल का लेके आ रहा है, तो कैपिटल का पैसा ला रहा है मतलब बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो कैश बैंक डेबिट होगा। ओम्स कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहा है, वो 80,000 लेके आ रहा है, तो 80,000 से कैश बैंक डेबिट होगा। देन इसका दूसरा इफेक्ट जो आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट में, बट कैपिटल अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, यहाँ पे करंट अकाउंट बनाया, तो इसको सीधा हम लोग यहाँ पे लायबिलिटी में लिख देंगे। ओम का कैपिटल इज 80,000, तो हो जाएगा 2 लाख एंड 2 लाख 2 लाख 4 लाख, तो कैपिटल का टोटल हो गया 4 लाख। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जिसमें एंड ₹20,000 20,000 रुपए वो गुडविल का भी लेके आ रहा है, तो अगेन वो पैसा लेके आ रहा है गुडविल का, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू गुडविल लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट 20,000 गुडविल का ला रहा है। अभी जो गुडविल का पैसा ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब राधा और विकास को। टू गुडविल अकाउंट कौन से रेशियो में मिलेगा, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो में मिलता है, बट यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो दिया हुआ है नहीं, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। तो जो 20,000 है, इस 20,000 में से ओल्ड रेशियो है देखो 3:2, तो 3/5 ये राधा को मिलेगा एंड 20,000 इंटू 2/5 ये मिलेगा विकास को, तो ये होगा 5 1 जा 5 4 जा, तो 4,000 इंटू 3 इज 12,000 एंड 4,000 इंटू 2 इज 8,000, तो राधा को यहाँ पे मिलेगा 12,000 और विकास को मिलेगा 8,000। ओम के यहाँ पे डैश आ जाएगा। देन and it was retained in the business and he should be given 1/4 share in the future profit। तो गुडविल को यहाँ पे रिटेन करने बोला है, रिटेन करने बोला है मतलब इसका कोई एंट्री पास नहीं होगा, अगर विड्रॉ किया होता तो इसका एंट्री पास होता था। द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू NEFT, फिर जो बालू का लोन था वो हमने रीपे कर दिया, देखो यहाँ पे लोन फ्रॉम बालू दिख रहा है, तो ये हमने रीपे कर दिया है, तो पूरा 40,000 पे कर दिया, क्योंकि वहां पे बोला नहीं कितना पे किया, तो इट इज एज्यूम्ड कि हम लोग ने पूरा पे कर दिया, और अगर पे कर दिया मतलब पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। बाय बालूस लोन रीपेड, पूरा 40,000 पे कर दिया। तो यहां पे मेरा पोस्टिंग और सारे एडजस्टमेंट सब कुछ हो चुका है, तो अब अकाउंट को क्लोज करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो पहले दोनों साइड का टोटलिंग कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 4,000 और क्रेडिट का टोटल है 64, तो जो बड़ा अमाउंट होगा उसको दोनों साइड लिखेंगे 64 एंड 64,000। फिर देखेंगे डिफरेंस कहां पे, तो डिफरेंस यहाँ पे डेबिट में है, डिफरेंस है 60,000 का, तो ये मेरा आ चुका है टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। फिर ये प्रॉफिट दोनों ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, मतलब राधा और विकास में ये डिवाइड होगा, तो 60,000 को डिवाइड करते हैं 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 एंड 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। 5 1 जा 5 1 जा एंड 5 2 जा, 12,000 इंटू 3 इज 36,000 एंड 12,000 इंटू 2 इज 24,000, तो राधा को मिलेगा 36,000 एंड विकास को मिलेगा 24,000। फिर ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 36,000 एंड 24,000। ओम के यहाँ पे डैश होएगा। अब करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो करंट अकाउंट के डेबिट का टोटल तो 0 है, क्रेडिट का टोटल कितना है 36 प्लस 12 इज 48, 50,400 50,400। तो बड़ा कौन सा है, 50,400 ही बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख देंगे, और डिफरेंस इधर ही है, डिफरेंस कितने का है 50,400, तो ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। वैसे फिर विकास का क्लोज करेंगे, तो विकास का अगेन डेबिट का टोटल 0 है, क्रेडिट का टोटल
24, 32, 34,800, 34,800। तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख देंगे 34,800, डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस है 34,800 का। और रोम के अंदर तो कुछ है नहीं, एक्चुअली नहीं मनाते तो भी चलता। तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया करंट अकाउंट का 50,400 और 34,800। तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं लायबिलिटी में। करंट अकाउंट राधा, तो राधा का आया था 50,400 एंड विकास का आया है 34,800। फिर दोनों साइड का टोटल कर लेंगे 80, 84, 84, 85, 200, 85, 200। फिर यहाँ पे कैश बैंक को क्लोज कर देते हैं। तो कैश बैंक का डेबिट का टोटल 1,02,200, 1,02,200 और क्रेडिट का टोटल है 40,000। तो बड़ा अमाउंट है 1,02,200, तो दोनों साइड लिखेंगे। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 62,200। तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसको ट्रांसफर कर देंगे एसेट में 62,200 कैश एंड बैंक। फिर दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग जब करेंगे तो टोटलिंग आता है इसका 4,97,200। इधर का भी टोटल वही आएगा 4,97,200। तो यहाँ पे हमारा सम टैली हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।